का दिन आ गया, रक्षाबंधन के दिन मुझे ये शास्त्र मिले। तो मैं आपको बताऊं, फिर आप बोलो क्या खुद की बातें नहीं, एक एक बात आपको समझने जैसी है। कुदरत भी यही चाहती है आज के समय में। तो मैं राम भाई को पहले, राम आप ही सोचो, हमारे ही राम जो मैं अभी तक जैसे राम पहले बोलता रहता था, हमारे सदगुरु का सूत्र राम, वही राम, राम कुमार, राम भाई सोधम, इनके स्वरूप में आके ही तो मेरे को संविधान दिए है ना। मैं तो यही समझूंगा मेरा राम ही मुझे देने आया है। मुझे ही बोले आके, हे अशोक भाई ने बोले, अशोक बोले अभी आप मुझे मेरा नाम बहुत लिए जय सिया राम, अब मैं राम भाई के रूप में आया हूं। आप अभी संविधान बंधारण बाबा और भगवान बुद्ध के अभी आप मेरे 9वें अवतार, बुद्ध के अवतार में जो मैं आया वो आप गाथा गए बुद्ध की। और अभी मैं बोलूंगा कि हिंदू धर्म के कितने अवतार भगवान के, वैसे तो जो भी 24 या जो बोलते मुख्य 10 है कि नहीं। अब मैं आपको धनी मातंग देव हमारे वो मातंग पुराण जो मैं इससे पहले सत्संग उसमें 10 अवतार धनी मातंग के भी, उसमें भी यही 10 अवतार आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 10वां अवतार मातंग देव हमारे शास्त्र के, और अपने हिंदू धर्म के जो शास्त्र उसमें भी 10 अवतार बोलते हैं, कल की हो गया या होने वाला है जो भी है। पर भाइयों मैं तो आज से यही कहूंगा, और मातंग पुराण में भी बोला है कि हमारे पूज्य धनी मातंग देव भगवान जो हमारे अवतारी थे, उनका 10वां अवतार हुआ इस कलयुग में। तो हो भाइयों वो तब हुआ, पर अभी ये तो 1200-1300 साल की बात है, अभी ये 125-150 साल की पहले बात, और अवतार आए, और वो आए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। और मैं इस श्रावण मास से, वो महादेव को भीमेश्वर बोलते होंगे, पर मैं आज से बाबा भीमेश्वर का नया अवतार आपके पास रखता हूं। श्रावण मास, वो शंकर को जो मानते हैं, शंकर को जो पूजते हैं, भले हम भी तो वही है, पर पहले मूड में, पर पहले आज से अगर जो बाबा साहेब को जो मानते हो, बाबा साहेब को जो पूजते हो, बाबा साहेब के जो विचार अमल में लेते हो, उसको मैं कहूंगा कि अपने ये बाबा साहेब भीमेश्वर, बाबा भीमेश्वर, महादेव तो मेरे वापिस महादेव का ही नाम आ जाएगा, पर बाबा भीमेश्वर उनकी गाथा लेके आपके पास में आया हूं। अवतार थे भाई, है नहीं थे, हो गए, क्या क्या नहीं करके गए। जो भगवान अवतार लेके आए थे वो ऐसे नहीं किए काम, ऐसे अभी भीमेश्वर बाबा करके गए हैं। उनको ही अभी स्मरण करे, स्मृति में लाएंगे। भीमेश्वर बाबा, जय हो बाबा, जैसे अमरनाथ बाबा बोलते हैं, जय हो भीमेश्वर बाबा की जय हो, जय भीम। तो ये बात लेंगे भीमेश्वर बाबा। राम भाई ने मेरे को ये सब शास्त्र दिए हैं, मैं मेरी जो भी काली गली भाषा, जो भी मेरी बुद्धि से मैं आपके पास रखूंगा। मेरी सिर्फ वाणी होगी भाइयों, ज्यादातर तो वचन, सूत्र, विचार मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के होंगे, भगवान बुद्ध के होंगे। आप इन्हें जरूर जीवन में उतारो। तो आगे बढ़े। 10वां अवतार मैं आपको बता दिया, कलयुग का दूसरा धनी मातंग देव के बाद, जैसे कि वो जो नहीं अवतार थे अपने 10, वो भूल गया आपको मैंने बोलना, वो मत्स्य, कूर्म,
वारा, वामन, नरसिंह, परशुराम, श्री राम, कान, बुद्ध। अब बुद्ध के बाद कौन आया? 10वां अवतार नवम बुद्ध थे। 10वें मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर आए थे। जागो जागो दलितों, जागो जागो देशवासियों, सुनो सुनो सुनो, हमारा 10वां अवतार भगवान का हो गया बाबा साहेब के रूप में। वो संविधान नाम का शास्त्र बंधारण दे के गए हैं, आप उनको अमल में उतारे हैं, आप उनको जीवन में उतारे तो आपको कोई भी तकलीफें नहीं होगी। सही मायने में बाबा साहेब के आप इस शास्त्र को सुनेंगे, वचनों को, भाइयों आपको ये नकाब सफेद पोश वाले, ये उद्योगपति, पैसे वाले, साहूकार जो भी हो, जो आपको दबा के बैठाते हैं या गुलाम रखते हैं या नई नई स्कीम मिला के आपको ललचाते हैं, वो फंसाते हैं और आप फंस जाते हो। ऐसों की कुबुद्धियों में मत आना, चुंगाल में मत फंसना। अगर ये आप सुने सही मानने में तो देखें, फिर देखें, आप आगे बढ़े, जरूर न्याय मिलेगा। अन्याय हो रहा है अभी देश में, देशवासियों से ज्यादातर 75 SC ST OBC से अभी भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है। अभी तो टीवी, मोबाइल, जेब में मोबाइल, भाइयों के छेड़े में मोबाइल, जेबों में मोबाइल, सब में ये चलता ही और आता ही ना। अब ये सुनो, ये देखो और जीवन में उतारो। तो ये बात अभी सत्संग लेंगे अपन। मैंने आपको 10वां अवतार बोल दिया, भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर। 10वें अवतार हिंदू धर्म जो भी आप बोलते हो उसमें भी आए, अपने देश में आ गए, हमारे 10 अवतार में भी आगे ने दिख रहे हैं। भगवान जो अवतार काम न करके गए, मैं अभी भी फिर से बोलूंगा, वो बाबा साहेब आम्बेडकर करके गए हैं आज तक। इसलिए ये बाबा साहब का लिखित और रचित ये जो संविधान, ये जो बंधारण हैं, कोई ऐसी कथाएं नहीं रखी, गाथाएं नहीं रखी। मैं इनका नाम लेके, इसकी शक्ति पैदा करके और बुद्ध की भक्ति पैदा करके एक हासिल करके मैं रखने जा रहा हूं। फिर आप लोग को कुछ को अच्छा लगे चाहे न लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। और मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं अब तो बाबा के झंडा उठाया आसमान। सुने सुने सुने, अब मेरे को, मैं यही कहूंगा आपको, मैं आपको यही कहूंगा, सुने सुने सुने। ओ बाबा साहेब का, अब जब बाबा साहेब की गाथा, बाबा साहेब की कहानी, बाबा साहेब के इतिहास जो बताने जा रहा हूं भगवान बुद्ध के, तो भाइयों इतने अच्छे सुर में ये गीत या भजन या गीत जो भी आप बोलो, हमारे ही दलित समाज के, क्योंकि आप लोग दलित बोलते, हमें अच्छा नहीं लगता। कोई आदिवासी बोले, दलित बोले, हरिजन बोले, फलाना अच्छा नहीं लगता। पर कुछ लोग इन समाज के लोग ही दलित हैं, मैसरी में ग्वार हैं, फलाना है, ये निकालो निकालो निकालो। इंसान मानव है, हम भी बलवान है, हम भी बुद्धिमान है, ऐसा सोचो। दलित कहते तो हेमंत चौहान भजनी कलाकार, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाया है भाई। सो मैं आपके पास रखूं, गीत रखूंगा। बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, बंधारण वाड़ो बाबो काले जानी को, बंधारण वाड़ो बाबो काले जानी को। आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो।
ये मैं आपको सुनाऊंगा पर एक दोहा के रूप में, जैसे कबीर साहब के दोहे ऐसे मैं सुना के फिर, और क्योंकि ज्यादातर बाबा साहब के इस गीत में तो जो बाबा जो कार्य किए उसमें आ जाएंगे। आप गुजराती में समझ जाओगे आप, फिर भी नहीं तो जो गुजराती वाले हो तो आप हिंदी वाले किसी पूछ लेना, ये सुना देना, समझा देंगे आप। सुना साखी जो आप बोलो साखी, जैसे कबीर साहब पण जोने दुख दरिये थी दलितनु वड़ी निश्चय उगार्यु नाम। हे वंदन हे कोटिवालना, हे मारा भारत रत्न भीमरा, हे मारा भारत रत्न भीमरा। ये दुआ है, साखी छंद जो भी आप समझो। हक माटे हरदम जजूमिया, એને વળી પાછા પડ્યા નવ પાઉ। એ અવતારી જોને હે આંબેડકર, હે મારા ભારત રત્ન ભીમરાવ, હે મારા ભારત રત્ન ભીમરાવ। હે પણ જોને हाय पण जोने में घटनी बढ़े नहीं हुआ, ऐसा जो राग आपको सुबह आप सुने जैसा जो मेरा राग है। हाय जोने पीड़ित तो ने केरो प्रागवण आने वाली शीतल जेवी छाव। ये तो केम केवायो ए हिंदनो, ए तो हाकेम केवायो या हिंदनो, ए मारो भारत रत्न भीमराव। युगे युगे प्रगटिशु अने जेने निदेलो कोल छे, ए इष्ट आंबेडकर प्रगट्यो, ए पुरुष ए अणमोल छे। मद सागरे पीड़ितनु, मद सागरे मद धरिए मद सागरे पीड़ितनु, हे जेणे उगार्યું એ નાવ છે। हे बाबा कलमना बादशाह, हे बाबा कलमना बादशाह, भीमराव तो ए भीमराव छे। हे बाबा साहेब कलमना ए भीमराव तो भीमराव। शिक्षण અને સંઘર્ષને સંગઠનના એ પ્રેરણાતા છે। મજૂરોના એ મસીહા, એ દલિતોના એ મસીહા, ए निष्कलंक ए नेता हता। आज के जो नेता हैं वैसे नहीं, निष्कलंक नेता, ये तो कलंक से भरे हुए। निष्कलंक ए नेता हता, ए जीव्या सुधी ए लड़ता रहा, ए जीत्या जीवन नो ए डाव छे, ए जीत्या जीवन नो ए डाव छे। आने बाबा ए कलमना ए बादशाह, भीमराव तो भीमराव छे। ए कलमना बादशाह, भीमराव तो भीमराव छे। पण जेणे दुख वेठ्યું અને કાજે आने आयक्यू अर्पण कर्યું। आयक्यू मैंने जीवन अर्पण किया, जिंदगी जीवन अर्पण कर। आयक्यू गुजराती शब्द है।
निज रक्त ने टीपे टीपे ये पूर्वज तणु एने तर्पण कर्यु वामन मही विराट बन्या छोटे भी वामन थे पर विराट बन्या ये वीरलो ए दिलनो दरियाव छे बाबा एक कलमना ए बादशाह भीमराव तो भीमराव छे हे बाबा कलमना बादशाह भीमराव तो भीमराव छे क्या बताऊं भाइयों मैं इसलिए बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो बाबो कलेजानी को आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर माथे बोले जीना मोर बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो धन्य पिता राम जी ने माता भीमा बाई धन्य पिता राम जी ने माता भीमा बाई दलित न हैया माँ हरा खान माए बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो मारा कायदा वाड़ो मारा कलेजानी कोर कलेजानी मेरे कलेजे के ऊपर हृदय के ऊपर अब तो मैंने बिठा दी कलेजानी कोर आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर माथे बोले जीना मोर आसो पालव ना जोने तोरण बंधाय आसो पालव ना जोने तोरण बंधाय दलितो ना नर नारी मड़ी गीतो गाय बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो मारा कलेजानी को कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर माथे बोले जीना मोर चीन जापान याने विकवित नाम देश विदेश मां बाबानी नाम महान देश विदेश मां बाबानी नाम महान बंधारण वाड़ो बाब बंधारण वाड़ो फिर अनाथ बड़ानो न तो आधार बंधारण घड़ी बाबे बनाव्या हकदार बाबा बनाव्या हकदार बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो भीम बड़वीर बन्या ए विद्यार्थी महान बंधारण रचीने संविधान रचीने चलाव्यू स्वराज बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो समता समानता अने मानवता ने संग समता समानता मानवता ने संग बंधारण बाबो मारो माधव गुण गाए तो हृदय मां उमंग ये भजन जो गीत बांधे ना भाइयों माधव नाम के कोई कवि ने बांधे समता समानता ये मानवता ने संग माधव गुण गाए ये तो रही हृदय मां उमंग
हृदय माउमन बंधारण वाण बाबो बंधारण वाड़ो बंधारण वाड़ो बाबो कायदा वाड़ो बाबो कलेजानी कोड़ हे मारा हे हमारा कलेजानी कोड़ आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर माथे बोले जीना मोर बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो। जय भीम। खम्मा मारा एक खम्मा मारा एक भीमा बहना लाल क्रांति के बीज गाड़ी क्रांति के बीज गाड़ी ये मानवता ना हक हमने ये अपाविया बांधी बंधारण विशाल एक क्रांति के बीज गाड़ी एक खमा मारा एक खमा मारा ये माँ भीमा बहना लाल क्रांति रे के वीरे जगाड़ी हमने बनाव्या हकदार। और बाद में अब वो अभी तो बहुत दिन पड़े भाई, अभी तो शुरुआत है, आज इतना कब बाकी गुणगान। हिंदी भाषा वाले आप ये गुजराती में थे, आप एक लाइन का एक सूत्र का आप एक इसका जो हम चलन कहते हैं गीत भजन का, आप पूछ लीजिए इसको हिंदी में, आपको बहुत मजा आए। और भी भीम बुद्ध का गीत, बहुत गीत है हमारे अहमद भाई चौहान ने गाए बहुत। तो आज के सत्संग को विराम दे से पूर्व मैं आपको थोड़ी बात बता दूं कि बाबा साहब के इस संविधान भगवान बुद्ध के जो भी वचन जो भी ज्ञान की बातें वो आपके पास मैं रखूंगा। आज से मैं ये प्रयास कर रहा हूं, आज से मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी इस मेहनत विफल न जाए। मेरा ये बोलना विफल ना हो जाए, निष्फल ना हो जाए। आप जो सुनने वाले जो भी सुने, मैं क्या कहूंगा अंत में, आप मेरे इन विचारों को बाबा साहब के जो सूत्र विचार जो भी मैं सत्संग गाथा रखूंगा वो आप उन्हें ध्यान से सुने, एक एक शब्द को समझे सुने और जीवन में उतारे। भाई फिर से कहूंगा, अपने कोई भी शब्द कोई भी वाणी कोई भी वचन जो ये बात एक कान से सुने इधर से निकाल दे उसका कोई अर्थ नहीं। आप लोग का भी समय वेस्ट जाएगा, मेरा भी बेकार जाएगा बोलना। तो मैंने जो पहले बोला यहाँ से सुन के उर में उतारे, उधर में नहीं, उर में उतारे, हृदय में उतारे, दिल में उतारे, फिर आप उसको अमल में लें, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन, वो तो आप बहुत सी इसमें मोबाइल में आप देखते रहते हो सुनते रहते हो, बहुत से संत आते हैं, बहुत से सत्संग आती है, कथाएं आती है, सप्ताहें आती है, पर सिर्फ सुनते हो आप, जीवन में नहीं उतारते हो, आचरण में नहीं उतार, अमल में नहीं लेते हो। मैं तो कहूंगा कि हमारे पूज्य बापू कहते, मोरारी बापू हमारे सदगुरु के मुझे आप 9 दिन ये राम कथा मेरी सुनने आओ, तो ये भाइयों बहनों आपके जीवन में परिवर्तन चेंज ना आ जाए तो आप मुझे आके मेरी व्यासपीठ पे कह के जाइएगा कि बापू आप गलत है। मैं भी तो यही कहूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग ज्यादातर 1 ही घंटा का मैं समय रखूंगा, पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए या कम हो जाए ज्यादा थोड़ा, तो आप उसको सुनिएगा। मुझे आप बंधारण संविधान या बाबा के विचार रखने तक की तो समय दें, आप सुने, उनको भी ध्यान में उतारें। तो मैं भी
मेरे बाबा को बीच में रख के, बाबा की शक्ति को, बुद्ध भगवान की भक्ति को बीच में रख के, साक्षी रख के मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि आपसे कभी अन्याय भी नहीं होगा, ना कोई आपको ठेस पहुंचा सकेगा, आपको न्याय ही मिलेगा। आप जितने भी जाओगे आपकी नाम ना बढ़ेगी इस ऐसे राह पे चलने से। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब विचार, भगवान बुद्ध के वचनों पे एक सही राह। मैंने इसका नाम सत्संग दिया। भीम, बुद्ध, गर्जना, सत्संग, यह गाथा। अब सत्संग बोलोगे तो फिर बोलेंगे कोई कुछ लोग, ए सत्संग थोड़ी है। तो भाई सत्संग का माने ये नहीं, आप जो मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ संतवाणी में जाओ, भजन करो, किधर साधुओं में बैठो, किधर सज्जनों में बैठ के सत्संग करो, उसको सत्संग नहीं बोला। वो तो है ही, पर सत्संग ज्ञान की बात है। उस सत्संग ये भी ज्ञान, ये तो महाज्ञान की बात है। महाज्ञान, ये ज्ञान को टक्कर मारे सब महाज्ञान बाबा साहब के सूत्र और भगवान बुद्ध के महाज्ञान सत्य हैं। तो सत्य का जो संग करे उसको सत्य सत्संग कहा जाता है। अपन वो सत्संग बहुत की, बहुत बैठे, बहुत किए, और आप भी तैयार हो बहुत से जो 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 गुरुमुखी है जो करते हैं, ठीक है। पर ये जो महाज्ञान जो सत्संग है वो सत्य का सत्संग वो भी है, सत्संग ये भी है। तो आप जो समझो, दोनों में जो आपको गीत मना उसका जो नाम, हमारा जो सब्जेक्ट है, टाइटल, ये बात क्लियर नहीं, ये टाइटल की जो बात है, एक विषय भीम, बुद्ध, गर्जना, गाथा। भीम, बुद्ध, सत्संग। पर हमारे व्हाट्सएप का जो क्या बोलते हैं, मोबाइल में जो रखे ग्रुप, अंबेडकर, भीम, गर्जना, सिंह, एक ग्रुप का नाम है। अंबेडकर, भीम, बुद्ध, सिंह, गर्जना, ये नहीं, बुद्ध भगवान इसमें, बुद्ध भगवान इसमें आएंगे, तो उस ग्रुप में नहीं है। क्योंकि बुद्ध भगवान के भी यही विचार है तो शेर जैसे। वो शेर बुद्ध के जो सी, बुद्ध का जो सी, इसलिए मैं ग्रुप में बुद्ध भगवान का नाम नहीं लगाया है कि बुद्ध शेर है, सी तो है, लाइन तो है, बुद्ध के विचार भी, पर वो बैठा हुआ है, शांत बैठा है शेर सी, अपनी मस्ती और मौज में बैठा। वो बुद्ध है, वो बुद्ध के विचार, अनमोल वचन, उसकी भाषा है। बाबा की तो गर्जनाएं हैं, गर्जना। बाबा साहब का जो मैं सूत्र एक बोल के आपको आज सत्संग का अपन उसको पूर्ण विराम करेंगे। शिक्षा, मैं पहले भी बोला है, शिक्षा माना अभ्यास, एजुकेशन, पढ़ाई। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शेरों की तरह, लायन टाइगर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करें। बाबा साहब का एक सूत्र लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। भाइयों बहनों, आज क्या इतना आप ध्यान दें। कल से या आगे से जब भी ये सत्संग रखेंगे, आगे बढ़ेंगे संविधान के रूप में, बाबा अंबेडकर के सूत्र विचारों में, भगवान बुद्ध के सूत्र विचार, अनमोल वचनों में आप संग रहेंगे। मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे। अंत में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम,
जय हो बाबा साहेब। श्री श्री हरि। हे हरि, हे प्रभु। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम।